राहुल गांधी फिर से ख्याली पुलाव बना रहे हैं और कल तक तो वो ईवीएम्स को बुरा भला कह रहे थे। इलॉन मस्क की बात को कि ईवीएम मशीन्स हैक की जा सकती हैं, उसको लेकर कह रहे थे कि ईवीएम बॉक्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक रहस्यमय चीज़ है। और अब उसी डेमोक्रेसी को, उसी इलेक्शन की प्रोसेस को, उसी लोकतांत्रिक प्रणाली की आज तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जो जगह है वो बढ़ गई है। भाई जगह कैसे बढ़ती है और घटती है विपक्ष की या फिर सरकार की? वो तो लोगों के वोट से ही बढ़ती है या घटती है। तो जाहिर है जनादेश जो कह रहा है वो साफ है और जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी पार्टी के होते हुए और सबसे बड़े अलायंस की अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और यह सारी बातों की यही सच्चाई है। लेकिन उनका ये कहना है कब तक सरवाइव कर पाए, कभी भी सरकार गिर सकती है, इसको लेकर क्या? ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से बिखर सकती है, हिस्सों हिस्सों में बढ़ सकती है। वहाँ पे जिस तरह से परिवारवाद पूरी तरह से छाया है, एक परिवार के एक सदस्य को या तो लोकसभा या राज्यसभा में बिठाया गया है, उसको लेकर बहुत बड़ी बगावत हो सकती है कांग्रेस पार्टी में। ये भी तो हो सकता है। राहुल गांधी फिर से ख्याली पुलाव बना रहे हैं और कल तक तो वो ईवीएम्स को बुरा भला कह रहे थे। इलॉन मस्क की बात को कि ईवीएम मशीन्स हैक की जा सकती हैं, उसको लेकर कह रहे थे कि ईवीएम बॉक्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक रहस्यमय चीज़ है। और अब उसी डेमोक्रेसी को, उसी इलेक्शन की प्रोसेस को, उसी लोकतांत्रिक प्रणाली की आज तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जो जगह है वो बढ़ गई है। भाई जगह कैसे बढ़ती है और घटती है विपक्ष की या फिर सरकार की? वो तो लोगों के वोट से ही बढ़ती है या घटती है। तो जाहिर है जनादेश जो कह रहा है वो साफ है और जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी पार्टी के होते हुए और सबसे बड़े अलायंस की अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और यह सारी बातों की यही सच्चाई है। लेकिन उनका ये कहना है कब तक सरवाइव कर पाए, कभी भी सरकार गिर सकती है, इसको लेकर क्या? ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से बिखर सकती है, हिस्सों हिस्सों में बढ़ सकती है। वहाँ पे जिस तरह से परिवारवाद पूरी तरह से छाया है, एक परिवार के एक सदस्य को या तो लोकसभा या राज्यसभा में बिठाया गया है, उसको लेकर बहुत बड़ी बगावत हो सकती है कांग्रेस पार्टी में। ये भी तो हो सकता है। राहुल गांधी फिर से ख्याली पुलाव बना रहे हैं और कल तक तो वो ईवीएम्स को बुरा भला कह रहे थे। इलॉन मस्क की बात को कि ईवीएम मशीन्स हैक की जा सकती हैं, उसको लेकर कह रहे थे कि ईवीएम बॉक्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक रहस्यमय चीज़ है। और अब उसी डेमोक्रेसी को, उसी इलेक्शन की प्रोसेस को, उसी लोकतांत्रिक प्रणाली की आज तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जो जगह है वो बढ़ गई है। भाई जगह कैसे बढ़ती है और घटती है विपक्ष की या फिर सरकार की? वो तो लोगों के वोट से ही बढ़ती है या घटती है। तो जाहिर है जनादेश जो कह रहा है वो साफ है और जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी पार्टी के होते हुए और सबसे बड़े अलायंस की अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और यह सारी बातों की यही सच्चाई है। लेकिन उनका ये कहना है कब तक सरवाइव कर पाए, कभी भी सरकार गिर सकती है, इसको लेकर क्या? ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से बिखर सकती है, हिस्सों हिस्सों में बढ़ सकती है। वहाँ पे जिस तरह से परिवारवाद पूरी तरह से छाया है, एक परिवार के एक सदस्य को या तो लोकसभा या राज्यसभा में बिठाया गया है, उसको लेकर बहुत बड़ी बगावत हो सकती है कांग्रेस पार्टी में। ये भी तो हो सकता है।